नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कोशिका मूल परीक्षण। कल लास्ट में जाते हुए इसकी डेफिनेशन में आपको बता के गया था, लेकिन आज हम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कि कहाँ लगेगा कहाँ नहीं लगेगा। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर द्वितीय मूल परीक्षण से संबंध में किया था, और द्वितीय मूल परीक्षण अगर उसके मान लीजिए कोई सीरीज है उसमें एक्स के पद आए या फिर उसके सीरीज में पूरा एन की घात आए, तो वहाँ पर जो द्वितीय तुलना परीक्षण है वो लागू नहीं होगा। उसमें आपको आगे बढ़ना है। देखिए, आपको साथ साथ में बताता चल रहा हूँ, वरना कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ कौन सा लगेगा, लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट हैं चीज़ें कि वो आ गया तो आपको 99% आपको वही यूज़ करना है और आपका कन्फर्म रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बात करते हैं हम कोशिका जो मूल परीक्षण है, और इसके नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। तो टॉपिक का नाम है कोशिका मूल परीक्षण। मूल परीक्षण कोचिज रूट टेस्ट क्वेश्चन करेंगे और इसको इस लेक्चर के अंदर पूरा कंप्लीट भी कर लेंगे। सिंपल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। अभी मैंने बताया है कि अगर आपकी कोई सीरीज है, उसके अंदर जो u1 आप निकाल रहे हैं उसके अंदर x का कोई पद आता है, x का पद, या फिर उसके अंदर n की कोई पावर के रूप में, यानी उसके जो पूरा u1 है उसमें n की पावर आती है, तो आप कोची टेस्ट का प्रयोग करेंगे। कोची टेस्ट कहता क्या है, डेफिनेशन क्या है कि कोची टेस्ट के अनुसार कि यदि जो आप सीरीज u1 है एक धनात्मक पदों की श्रेणी है, पॉजिटिव नंबर्स की पदों की सीरीज है, सीरीज इस प्रकार है, धनात्मक पदों की सीरीज इस प्रकार है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव u1 आप लगाते हैं और इसके ऊपर एक देखो u1 निकालना है और उसके ऊपर 1 अपॉन की पावर n। अब देखो ये लगाएंगे तो क्या होगा, उससे जो आपने पावर ली थी n वो कैंसिल हो जाएगी, रिजल्ट आपका आसानी से हो जाएगा, फिर वापस वो द्वितीय मूल परीक्षण की तरह बन जाएगा ना, कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया था केवल मात्र अपवाद है ये कोशी वाला, मैंने अभी आपको बताऊंगा पूरा कैसे, कि n बराबर l एक परिमित राशि, फाइनाइट वैल्यू परिमित राशि हो, तो ये इसके अभिसारी व अपसारी होने के लिए क्या होगा, नंबर 1 कंडीशन है 3 याद रखनी है कि l लेस देन 1 है। केवल मात्र एक ही ऐसा ये टेस्ट होने वाला है, इसके बाद जो आने वाले आगे सारे जो टेस्ट होंगे उनमें क्या होगा, l ग्रेटर देन 1 पर अभिसारी होगा, यानी l ग्रेटर देन 1 है तो उस पर कन्वर्जेंट होगा। लेकिन केवल मात्र ये अकेला टेस्ट है जिस पर l लेस देन 1 होने पर भी अभिसारी होगा। तो ये टेस्ट की खासियत है कि l लेस देन 1 हो तो जो आपकी सीरीज है क्या होगी, अभिसारी। याद रखना इसको, इंपॉर्टेंट है थोड़ा, ये भूल ना जाओ इसको। l ग्रेटर देन 1 है तो क्या होगा, तो अपसारी। तथा 3 नंबर क्या है, l बराबर 1 आ गया, l बराबर 1 आ गया तो आपका टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल हो जाएगा, दूसरा टेस्ट यूज करना पड़ेगा, या फिर जो आप जिस पर फेल हो रहा है वो वैल्यू आप वापस u1 के अंदर रख दो, फिर आपका कुछ कन्वर्ट होगा, फिर उससे जो आपने पहले जो टेस्ट पढ़े हैं द्वितीय तुलना परीक्षण, डायरेक्ट आपने टेस्ट लगाया, हाइपर हार्मोनिक टेस्ट पढ़ा है, तो उससे आपका वो कन्वर्ट हो सकता है। अन्यथा वो आगे और आपके टेस्ट आएंगे, रैबिट परीक्षण आएगा, लोगरिथम परीक्षण आएगा, गोस परीक्षण आएगा, तो उसमें भी वो कन्वर्ट हो सकता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये डेफिनेशन है प्रॉपर, इसकी डेफिनेशन लिख लो अच्छे से, इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्वेश्चन बना है फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर, कैसा बना था वो आपको मैं दिखाने वाला हूं, इसको एक बार लिख लो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन आपके सामने पेश करते हैं। और कहोगे सर इतने सरल क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते हैं भाई,
बस थोड़ी सी टाइमिंग की दिक्कत हो जाती है। अगर एक दो बार आप इन क्वेश्चन की, एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ, 5-4 क्वेश्चन आप घर पर प्रैक्टिस के लिए करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इनके अंदर आपको। क्वेश्चन देखो फिर, फर्स्ट ग्रेड 2018 क्वेश्चन देखो, दी है आपको श्रेणी दी है इस प्रकार 1 + 1/n की पावर माइनस की n² है, ऐसा पूछा है। अभिसारी है, अपसारी है, ये जांच करनी है। ऑप्शन के अंदर आपको ये देगा अभिसारी होगी, अपसारी होगी, तो ये जांच करनी है। अभी आपको मैं बताता हूं कैसे होगा ये। 1 मिनट वेट लाइट, ठीक है। चेक करना है। सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको द्वितीय तुलना परीक्षण देखना है। अब द्वितीय तुलना परीक्षण नहीं लगेगा क्योंकि मैंने आपको कहा था ऐसे घात हो तो आपको कौशी के सिद्धांत पर ही जाना चाहिए। अब कौशी का सिद्धांत क्या कहता है कि पहले u1 निकालो। u1 क्या है आपके पास, ये रहा n², फिर u1 की पावर 1/n करो, इसकी पावर 1/n करो। तो देखो u1 की पावर 1/n करेंगे तो -1/- माइनस की n² और इसकी पावर 1/n हम कर रहे हैं। तो देखो एक घात से इसकी एक घात कैंसिल हो जाएगी। u1 बराबर आपका क्या बचा, 1 + 1/n की पावर, देखो यहां पर -n। अब इस -n का तात्पर्य क्या है, यानी ये फंक्शन आपका 1/- 1/n में जाएगा, यानी इसको आप क्या लिख सकते हैं, 1/1 + 1/n की पावर n। समझे बात को। अब देखो अब कोई दिक्कत नहीं, अब इसके अंदर लिमिट लगा दे देनी है आपको, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 की पावर 1/n, इसके अंदर लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या मान है, 1/1 + 1/n की पावर n। अब देखो अब आपको पता है इसकी ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, और स्टैंडर्ड वैल्यू का रिजल्ट आपको मिलता है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, e होगा, पता है ना। इसका लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो e आता है इसका, और वैसे लिमिट निकाल कर भी मैंने आपको दिखाया है। वैसे कुछ ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी चाहिए ताकि किसी प्रकार की आपको दिक्कत इसके अंदर न रहे। तो इसका मान हो गया आपका e, तो 1/e। अब देखो e का मान होता है आपका 2 पॉइंट समथिंग होता है। अब इसके अंदर आप भाग दोगे तो ये पूरा वैल्यू है वो क्या होगी, <1 होगी, और इसमें ये क्या है, l अगर <1 है तो याद रखना कौशी में केवल मात्र ये होगा, बाकी सभी जितने आगे आने वाले परीक्षण पढ़ेंगे उसमें l > 1 के लिए अभिसारी होगा। लेकिन हम कर रहे हैं कौशी से कर रहे हैं, तो l < 1 के लिए ये आपका अभिसारी हो जाएगा, अभिसारी होगा, क्योंकि हम कौशी वाला कर रहे हैं ना। तो कौशी के अंदर केवल मात्र इसके अंदर ही होगा ये अभिसारी, बाकी हर जगह ये l < 1 पर अभिसारी होगा, लेकिन यहाँ अभिसारी है। लिख लो इस क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भैया। अब आगे वाला बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिखते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको बताएंगे। क्वेश्चन है 2/3 की पावर x प्लस 3/4 की पावर x की स्क्वायर प्लस का 4/5 की पावर x की पावर 3 प्लस 5/6 x की पावर 4, और ये फिर आगे आपका बढ़ता जाएगा, प्लस ... ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। और कहा है कि इसके अभिसरण की आपको जांच करनी है कि ये अभिसारी होगा, अपसारी होगा, क्या होगा, ये आप बताएंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, कोई भी क्वेश्चन हो
टेस्ट लगाने से पहले क्या चीज आवश्यकता होगी? आवश्यकता यही है कि उसके u1 का मान आपको निकालना आना चाहिए। u1 का मान आप कैसे भी करके निकाल लें। u1 का मान कैसे निकालेंगे उसका शॉर्ट ट्रिक आपको मैंने बता रखी है, बिल्कुल अच्छे से आपको निकालना है। अब देखो इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं ना, इसकी पावर 1 लगा सकते हैं, यानी अब आप देख सकते हैं सभी में पावरें बढ़ रही हैं तो टोटल होल पावर n जरूर आएगी। ठीक है, होल पावर n आएगी। अब यहां से देखते हैं सबसे पहले एक एक चीज करके, 2 के बाद में 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी एक एक पद बढ़ रहा है। लेकिन अगर ये शुरुआत में एक और होता यहां पर तो ये आप n लिख सकते थे, लेकिन एक नहीं है, 2 से शुरू है तो n+1 लिखेंगे। तो ये देखो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। इसको n+1 लिख दिया, ठीक है, ये x आएगा सभी में, देखो x कॉमन है अंदर तो x यहां पर भी आएगा। और सभी की में पावर अभी लिखेंगे, 1 मिनट। नीचे देखो 3, 4, 5, 6, यानी n+2, यानी यहां से 2, यहां तो n+1 था लेकिन यहां पर क्या होगा, n+2 आपका हो जाएगा, तो n+2। और इसकी टोटल होल पावर देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे पावर बढ़ रही है तो आप इसकी होल पावर n लगा देंगे। तो ये आपका u1 तो ज्ञात हो गया। u1 के अंदर किसी प्रकार की किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने मुझसे सीख लिया है तो u1 में तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। और u1 में ही ज़्यादातर स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है कि कैसे निकालें, लेकिन हमने एक ट्रिक आपको बता दी है कि ऐसे आप u1 ज्ञात कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कोई भी मान रख के देख सकते हैं, आपका u1 यही होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं सॉल्यूशन। अब ध्यान से देखो, यहां पर एक तो x का भी पद है साथ में, ठीक है, n भी है, तो इसमें द्वितीय तुलना परीक्षण तो नहीं लग सकता जिसके अंदर आप डायरेक्ट पहले तो लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 0 आ रहा है तो उसके अंदर सहायक श्रेणी आपने माना, वो तो यहां पर नहीं लग सकता साहब। ठीक है, तो क्या लगेगा, तो इसके अंदर कोसी वाला ही पढ़ा है और तो हमने पढ़ा ही नहीं, कोसी वाला ही लगाना पड़ेगा। तो कोसी वाला हम लगाएंगे इसके अंदर। कोसी वाला देखो u1 बराबर आपके पास ये है, और कोसी के सिद्धांत से आप क्या करते हैं, कोसी के मूलभूत सिद्धांत से, कोसी के मूलभूत सिद्धांत से आप क्या करते हैं, u1 की पावर 1/n करेंगे, u1 की पावर 1/n करेंगे तो देखो n+1 n+2, और ये क्या इसमें लगाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो x यहां पर बचा है, x और इसकी पावर 1/n करेंगे ना, n तो है, और इसकी पावर 1/n करेंगे तो n से n आपका कैंसिल हो जाएगा, un की पावर 1/n आपके पास बचा। और यहां से आप n कॉमन ले लो क्योंकि लिमिट लगानी है, तो मैंने आपको बताया है कि लिमिट लगाएं तो उसमें आप सबसे पहले n आपको बाहर लेना है, तो बाहर लेंगे n, देखो दोनों से बाहर लिया n, यहां बचेगा 1+1/n, नीचे 1+2/n, x ये रहा। ठीक है, n से n आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां अब हम लगाएंगे डायरेक्ट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 की पावर 1/1, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1+1/n अपॉन में 1+2/n, और इंटू में आपका x है। ठीक है, इंटू में x है। अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट देखो यहां लगाएंगे, ये वाला 0 बन गया, 1+0 1 आएगा, 1+0 1 आएगा, तो यानी टोटल इसका रिजल्ट देखो क्या आएगा, इंटू में x है, 1 × x, यानी टोटल लिमिट आप लगाकर रिजल्ट निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी u1 की पावर 1/1, ये आ गया आपका x। क्या आया है, x आया है। अब मैंने आपको बताया था कि कोई यहां पर परिमित राशि आए, l<1 आए, l>1 आए तो आप बता सकते हैं कि वो अपसारी होगा, अभिसारी होगा। अगर l<1 आए तो आप कह देंगे इसे अभिसारी होगा, l>1 आए तो ये अपसारी होगा, l=1 आए तो ये क्या होगा, आपका टेस्ट फेल हो जाएगा। तो तीनों ही कंडीशन बनती है। सारा जो ये पूरा डिपेंडेबल है किस पर है, x के मान पर, x के मान पर डिपेंडेबल है। तो यानी नंबर 1 कंडीशन हम लगाएंगे, इसको कोई लिखना चाहता है इतना लिख लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इतना इसको लिख लीजिए फिर आगे बढ़ देंगे। अब देखो, अब नंबर 1 कंडीशन अभिसारी होगा, अभिसारी होगा यदि, कब होगा,
जब x लेस देन 1 हो, जब x लेस देन 1 हो, ठीक है, अभिसारी है। अपसारी होगा, अपसारी किस पर होगा, जब x ग्रेटर देन 1 होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन क्या बनती है, x बराबर 1, तो टेस्ट फेल हो जाएगा। तो यहां पर आपको ऑप्शन देगा, ऑप्शन यहां पर देगा अभिसारी है कि x लेस देन इक्वल 1 पर, x ग्रेटर देन इक्वल 1 पर, तो उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि x बराबर 1 पर वो क्या है। यानी यहां पर तो ये बता देगा कि अभिसारी अपसारी है, लेकिन जब x बराबर 1 हो गया तो वो क्या किस तरह बिहेव करेगा वो आपको चेकआउट करना है। तो x बराबर 1 पर चेक करने के लिए जो u1 आपने निकाला है, u1 था आपका ये वाला, यहां पर x की जगह आपको 1 रखना है, x की जगह 1 करना है, ठीक है, x बराबर 1 पर, क्योंकि उसी पर तो चेक करना है कि क्या होगा। x बराबर 1 पर u1 का मान देखो, फिर उसके अंदर वो जो आपने पुराने टेस्ट पढ़े हैं वो लगा देंगे। तो यहां x बराबर 1, तो यानी n+1 अलग अलग पावर लगा देंगे, n+2, तो इसकी पावर हो गई n, इसकी पावर भी होगी n, x बराबर 1 हो गया। अब अलग अलग इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे अब अपन, जो हमने पहले पढ़ी थी। अब देखो ये वही तो हो गया आपका कन्वर्ट, वही तो हो गया, आप डायरेक्ट लिमिट लगा सकते हैं, कन्वर्ट हो गया ना उस रूप में। तो यहां से आप n कॉमन ले लो, अब इसके अंदर n की पावर n ही कॉमन आएगा, तो दोनों से डिलीट हो जाएगा, देखो ये कैंसिल हो गया, 1+1/n की पावर n, और नीचे 1+2/n की पावर n। अब यहां पर आपको डायरेक्ट लिमिट लगानी है, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब देखो इसका मान आपको पता है e होता है, लेकिन इसका मान भी देखो क्या होगा, अगर ये फॉर्मूला ऐसा होता है 1+a की पावर n है, और लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मान e की पावर a आएगा। यानी अगर ये a बराबर 1 था तो 1 आ गया। अब देखो यहां पर 2 है तो ये e स्क्वायर हो जाएगा, तो ऊपर तो बन गया e, नीचे बन गया e स्क्वायर, ठीक है, a की से a की कैंसिल, 1/e। अब देखो ये मान है 1/e, अभी हमने चेक किया था 1/e वाला मान क्या होगा, लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, तो यानी x बराबर 1 पर ये अभिसारी है। अभी दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करो, x बराबर 1 पर ये अभिसारी है, तो x बराबर 1 पर अभिसारी है, तो टोटल रिजल्ट क्या हो जाएगा अभिसारी के लिए, x लेस देन 1 पर भी अभिसारी और x बराबर 1 पर भी अभिसारी। तो यानी आप कह सकते हैं x लेस देन इक्वल 1 पर ये आपका अभिसारी होगा, x लेस देन इक्वल 1 पर ये आपका जो सीरीज है वो अभिसारी होगी, यही आपको बताना है। देखो कैसे क्या था, पहले हमने यहां तक कर लिया, x आ गया। अब 3 सिचुएशन बनती है, अभिसारी अपसारी तीनों लगेगी इसके अंदर, और सारा डिपेंडेबल है x के मान पर। अगर x का मान लेस देन 1 है अभिसारी है, x ग्रेटर देन 1 है अपसारी है, लेकिन x बराबर 1 आ गया तो टेस्ट फेल हो जाता है। इस सिचुएशन में आपको जो x बराबर 1 कहां रखना है, जहां पर u1 में x था उसकी जगह 1 रख दो। अब सेम टू सेम वही तरीका आपका लग जाएगा, n कॉमन लेकर सेम टू सेम जो आपने पहले टेस्ट पढ़े हैं वही सेम टू सेम उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वहां से आप चेक कर सकते हैं कि x बराबर 1 पर आपका क्या था, तो आप देख सकते हैं अभिसारी, टोटल अभिसारी कहां पर था, एक तो x बराबर 1 पर और एक x लेस देन 1, तो टोटल आप लिख सकते हैं, ऐसे ऑप्शन मिलेगा कि अभिसारी होगा किस पर, ऑप्शन दे देता आपको x लेस देन 1 पर, दूसरा ऑप्शन x लेस देन इक्वल 1 पर, x ग्रेटर देन 1 पर, तो ऐसे ऑप्शन आपको कंडीशन देगा, ऐसे बाधित कंडीशन आपको दी जाएंगी। तो ये आपका क्वेश्चन है, देख लो, जैसे ऐसे और क्वेश्चन करेंगे अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे, और भी जबरदस्त क्वेश्चन आपके आने वाले हैं, ठीक है, आगे देखो। आगे क्वेश्चन है कि श्रेणी आपको दी है, श्रेणी एप्सिलॉन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और n की पावर 1/n माइनस 1 और इसकी होल पावर है n, ठीक है। अब देखो पहले ही पता चल गया कि आपको इसकी होल पावर n दे रखी है, तो यानी इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
कोशी का मूल वाला सिद्धांत लगेगा, तो कोशी वाला मूल सिद्धांत लगाएंगे, u1 की पावर 1/n करेंगे, u1 ये है ही आपका, तो n की पावर 1/n-1 और इसकी पावर n करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, यानी u1 आपका पास ये बच गया। अब देखो इसके अंदर लिमिट लगानी है, तो मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था इसके अंदर, यानी अगर ऊपर है तो इसके अंदर log ले सकते हैं। इस फंक्शन को एक बार अलग मान लो, y बराबर n की पावर 1, अब दोनों पक्षों में log लेंगे, log लिया तो यानी ये क्या आ जाएगा, ऊपर वाली तो आगे आ जाएगी 1/n आगे, यानी जो घात आगे log m की पावर n आगे आ जाता है और log n ये हो गया। अब देखो इसके अंदर डायरेक्ट लिमिट रख दोगे आप, log y लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, एक बार चेक करनी होती है आपको लिमिट लगाकर। अब देखो log इन्फिनिटी का मान भी इन्फिनिटी होगा और इसका भी इन्फिनिटी, तो ये फॉर्म कौन सी बन गई, मैंने आपको देखो थोड़ा बहुत याद रखा करो भाई, काम नहीं चलेगा ऐसे। जो मैंने आपको लिमिट्स वाला चैप्टर पढ़ाया था उसके अंदर ये क्या फॉर्म बन गई, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। अगर ये फॉर्म बनती है तो आप उसके अंदर डीएल हॉस्पिटल रूल लगाओगे, डीएल हॉस्पिटल रूल। और डीएल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है, ऊपर वाले का अवकलन ऊपर, नीचे वाले का नीचे। तो देखो इसका ऊपर अवकलन करेंगे, फिर बाद में लगानी है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर वाले का ऊपर किया क्या आ जाएगा 1/n और इसका नीचे करेंगे n का कितना होता है 1, तो यानी टोटल रिजल्ट आ गया 1/n और ये किसके बराबर है log y के। अब इन्फिनिटी लगाएंगे यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्या रिजल्ट आएगा 0 मान आ गया। अब देखो log y है लेकिन हमें तो निकालना किसका है, y के बराबर माना था इसे हमने, तो y का मान निकालना है, तो log इधर जाएगा तो e की पावर 0 के रूप में होगा और e की पावर 0 का मान क्या होता है 1, e की पावर 0 का मान कितना होता है 1 होता है e की पावर 0 का मान। और ये किसी भी पावर का 0, किसी भी आप पावर के घात 0, किसी भी मान लीजिए फंक्शन है उसकी पावर 0 करेंगे, x की पावर 0 करेंगे, किसी की भी करें उसका मान क्या आता है 1 आता है। तो y बराबर आपका 1 आया है, इसको आपने 1 माना, तो देखो 1 - 1 क्या रिजल्ट आया 0। अब देखो ये 0 क्या है, लेस देन 1 है, 0 आपका क्या है लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। तो अतः जो आपको श्रेणी दी गई है, अतः श्रेणी क्या होगी, अभी सारी होगी, लिख लो समझ में ये तो चीज़ आ गई ना, कोई ज़्यादा कोई खास इसके अंदर किया ही नहीं हमने। n की पावर n ये लिमिट निकाली है, ये लिमिट आपको निकालनी आनी चाहिए कि आप इसमें log लेकर लिमिट लगा सकते हैं। मैंने आपको सिखाया है अच्छे से भाई, पूरी मेहनत की है, तो इसलिए मैं फटाफट करने का हक मेरा बनता है। नहीं सिखाया होता तो धीरे धीरे आपको सिखाता मैं, तो मैंने सिखाया है तो इसका भी बेनिफिट हमें लेंगे। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और करेंगे। आगे वाला और भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई, आगे वाला और भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, चलो लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं और आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आगे, ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है, ये सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर आया है भाई, सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर। देखो साथ साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करवाता हूँ, यानी साथ साथ में पता चल सके कि कौन से क्वेश्चन कब आया है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको आसानी होगी। ठीक है, अब देखो सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, क्या आया था, आपको सीरीज दी है u1 बराबर 2 की स्क्वायर माइनस का 2, नीचे है 1 की स्क्वायर और नीचे 1 और इसकी पावर -1, आगे है प्लस का 3 की पावर 3, नीचे है 2 की पावर 3 माइनस का 3 की पावर 2 माइनस का 2, और ये फिर आगे ऐसे ही ये बढ़ता जाएगा। अब देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, इसके अभिसरण की जांच करनी है। तो सबसे पहला काम इस ऐसे फंक्शन के अंदर क्या करना होता है, u1 निकालना है सबसे पहले कि इसके u1 का मान क्या आएगा। ठीक है,
सबसे पहला काम यही है कि इसका u1 आपको ज्ञात करना आना चाहिए। तो u1 हम ज्ञात करते हैं। देखो u1 बराबर, एक एक चीज खोल कर देखते हैं इसको। देखो सबसे पहला ये पद ले लो सभी में, ठीक है, क्या क्या आएगा। देखो 2 की स्क्वायर, एक पद छोड़ दिया है, पहले वाला 1 नहीं आया है, फिर उसके बाद 3 की क्रम से चल रहा है, 2 की स्क्वायर आ गया, 3 की स्क्वायर आ गया, 3 की क्यूब आ रहा है। देखो 2 की स्क्वायर 3 की क्यूब, आप देख सकते हैं। पहले आप 2 को देखेंगे, 2 3, यानी क्या आएगा n+1। अब इसकी पावर देखो क्या है, 2 3, ऐसे ही जो स्क्वायर इस तरह वैल्यू है इसी तरह पावर है, तो यानी n की पावर n+1 ही आएगा। नीचे देखो 1 की स्क्वायर 2 की क्यूब, 1 की स्क्वायर 2 की क्यूब, फिर आगे आएगा आपका, देखो एक एक पद बढ़ता आ रहा है ना, यहाँ 1 2 3 ऐसे आएंगे, यानी n आएगा, लेकिन पावर है वो एक एक प्लस होती आ रही है, n+1 हो रही है, ठीक है। माइनस का आगे बार देखते हैं, 2 3 ऐसे एक पद छोड़ दिया है, एक बार एक नहीं लिया है, बाकी सारे पद लिए हैं, तो यानी 2 3 आगे 4 आएगा, तो इसका अर्थ क्या हुआ, n+1, n+1 आपका आएगा, ठीक है। n+1 यहां आया, और तो कोई आएगा नहीं, ठीक है। नीचे देखो 1 2 3, यानी n आएगा, और इसकी पावर कितनी आएगी, -1 -2, यानी माइनस का n। बोलो यही है ना। u1 तो आपने निकाल लिया। अब u1 में निकालने के बाद सबसे पहले चेक करो कि उसके ऊपर पावर है क्या। पावर दे रखी है साहब, पावर दे रखी है, तो कोशी का मूल सिद्धांत ही आपको लगाना है। कोशी का मूल सिद्धांत ही आपको इसके अंदर अप्लाई करना है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है ये कहेगा कि इसके अंदर ऐसा ही लगेगा, ठीक है। ये एक्सपीरियंस कब होगा, जब क्वेश्चन आप निकालोगे, तो 101% आपको यहाँ पर यही लगाना है, ठीक है। तो कोशी का मूल सिद्धांत क्या कहता है, u1 की पावर 1/n आएगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ से पहले इसे लिमिट लगाने वाले रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि कैसे आएगा। तो सबसे पहले हम u1 की पावर 1/n करते हैं, और ये क्या था, n+1 की पावर n+1, नीचे है आपका n की पावर n+1 माइनस n+1 अपॉन में n माइनस का n। देखो 1 अपॉन करेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1। अब देखो यहाँ से लिमिट लगाने से पहले, क्योंकि इसके बाद लिमिट लगानी है, तो लिमिट लगाने से पहले आपको यहाँ से उससे n कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ से सभी में से n कॉमन लोगे तो ही आपका रिजल्ट निकल पाएगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम n कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से देखो n कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या आएगा, n की पावर n+1। देखो n कॉमन लिया तो क्या बाहर निकलेगा, n की पावर, देखो n की पावर n+1 है तो ये बाहर निकलेगा, अंदर बचा 1+1 अपॉन n, और इसकी पावर n+1, और नीचे आपका n की पावर n+1 है ही, और माइनस का, अब देखो इसका अंदर डायरेक्ट भाग दे सकते हैं ना, कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो 1+1 अपॉन n, और इसकी पावर माइनस की 1 रही है। अब देखो इससे ये कैंसिल हो गया। अब इसके अंदर डायरेक्ट हम लिमिट लगा सकते हैं, देखो क्या आएगा, u1 बराबर क्या आया है, 1+1 अपॉन n की पावर n+1, ठीक है, माइनस का 1+1 अपॉन n की पावर होल पावर क्या है आपकी, -1, ठीक है। अब देखो इसके अंदर लिमिट लगाते हैं, यहीं से लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी बराबर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। सभी के अंदर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी हम यहां पर लगाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले देखो इसको हम कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं ना, कैसे, 1+1 अपॉन n की पावर n, और इसको मैं लिख सकता हूं 1/1 की पावर, ठीक है, माइनस का 1/1 की पावर n और -1, ठीक। देखो इसको तोड़ दिया n+1 को n और 1 के रूप में, देखो फिर आगे क्या आएगा। अब देखो अब लिमिट लगा सकते हैं, इसका मान क्या होगा पता है, तो देखो मानक लिमिट है तो इसका मान e होगा, इसका मान यहां पर इन्फिनिटी लगाया है तो इसका मान इंटू में 1 होगा, माइनस का यहां पर भी इसका मान क्या होगा, 1 होगा, और इसकी पावर कितनी होगी, इनवर्स में। अब देखो क्या बच जाएगा, 1 अपॉन e की पावर -1, और ये जो मान है देखो e का मान 2 से
लगभग देख सकते हैं यहाँ पे ई का मान 2 से ऊपर होता है, 2 पॉइंट कुछ समथिंग होता है, तो यानी इसमें से 1 घटाएंगे तो ये 1 से बड़ा ही आएगा, भाग देंगे तो ये वैल्यू पूरी रिजल्ट आपका 1 से छोटा होगा, और कौशी के मूल सिद्धांत में 1 से छोटा है, तो ये सीरीज आपकी अभिसारी होगी, अभिसारी होगी। ठीक है, यहाँ ये आपका कंप्लीट होता है, मेरे ख्याल से समझ चुके होंगे, ये सीरीज आपकी अभिसारी हो जाएगी। तो ये था आपका कौशी का मूल सिद्धांत, और इसी एक लेक्चर के अंदर हमने इसे कंप्लीट भी कर लिया, 3-4 क्वेश्चन भी हमने कर लिए, इस सिद्धांत को भी समझ लिया। इसके बाद आपका डी एलम्बर टेस्ट आएगा, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में 1-2 टेस्ट और करने वाले हैं। चलिए, अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।